Hello everyone. So from this video we are going to start a new chapter from class 11's logic and philosophy that is called symbolic logic. सिंबॉलिक लॉजिक जो चैप्टर है ये चैप्टर बाकी सभी चैप्टर्स से बहुत ही अलग है। ये अलग इसलिए है बिकॉज बाकी सभी चैप्टर्स में हमने ये नहीं देखा है कि सिंबल्स का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं लॉजिक में, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में भरपूर सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है और हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे हम लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक लॉजिक का मतलब क्या है? सिंबॉलिक लॉजिक जो है ये दो वर्ड से बना है, एक है सिंबॉलिक और एक है लॉजिक, ठीक है। तो सिंबॉलिक मीन्स यूज ऑफ सिंबल्स। सिंबॉलिक का मतलब है यूज ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल करना। एंड लॉजिक मीन्स ट्रूथ। लॉजिक का मतलब क्या है? ट्रूथ, सच्चाई, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि सिंबॉलिक लॉजिक मीन्स यूज ऑफ सिंबल्स to determine ट्रूथ, ठीक है। मतलब क्या है? सिंबॉलिक लॉजिक का मतलब है यूज ऑफ सिंबल्स का इस्तेमाल करके सच को निर्धारित करना, इसको हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबल्स का इस्तेमाल करके सच को निर्धारित करना, कोई भी एक स्टेटमेंट ये सच है या झूठ है या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हम निर्धारित करते हैं सिंबॉलिक लॉजिक में सिंबल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। सिंबॉलिक लॉजिक जो है उसके कुछ पार्ट्स है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, एक है वैल्यू और एक है वेरिएबल, ठीक है। लेकिन हम पहले जानेंगे किसके बारे में? वेरिएबल के बारे में, बिकॉज वेरिएबल के बारे में अगर तुम जान लेते हो तो वैल्यूज़ के बारे में जानना जो है वो ईजी हो जाता है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स आर टाइप ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्टेटमेंट्स। मतलब क्या है? अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो वाक्य किसी दूसरे चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर जो वाक्य जो है वो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है, इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अगर किसी स्टेटमेंट पे कोई शर्त नहीं है तो इसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट में तुम्हें सब्जेक्ट मिलेगा, प्रेडिकेट मिलेगा और कॉप्यूला मिलेगा, इसको ही हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिया है, राम इज मॉर्टल, ठीक है। राम इज मॉर्टल, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट है राम, मॉर्टल जो है वो है प्रेडिकेट और इज जो है वो मेरा कॉप्यूला है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि वेरिएबल्स आर टाइप ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग सिंपल स्टेटमेंट्स। अगर इतने बड़े स्टेटमेंट्स की जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ पी या फिर क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको ही बोला जाता है वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर एस टी आर वेरिएबल्स। पी क्यू आर एस टी जो है वो क्या है? वेरिएबल्स है। मतलब क्या है? अगर हम किसी भी स्टेटमेंट के जगह पे किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल्स का। अगर किसी भी स्टेटमेंट के जगह पे हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके अगर उस स्टेटमेंट को दर्शाने की कोशिश करते हैं तो इसको बोला जाता है वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पी, अगर स्टेटमेंट एक है तो पी होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट दो है तो पी के साथ कनेक्ट होगा क्यू। अगर स्टेटमेंट तुम्हारा तीन है तो पी के साथ क्यू के साथ तुम्हारा कनेक्ट होगा आर। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट चार है तो पी क्यू आर के साथ एस भी कनेक्ट होगा। अगर तुम्हारा स्टेटमेंट पाँच है तो पी क्यू आर एस के साथ टी भी कनेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने देखा है राम इज मॉर्टल, ठीक है। राम इज मॉर्टल एंड श्याम इज वाइज, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट कितना है? यहाँ पे स्टेटमेंट दो है। एक तो राम के बारे में स्टेटमेंट है और एक है श्याम के बारे में स्टेटमेंट। तो राम के जगह पे यहाँ पर स्टेटमेंट दो है तो राम के जगह पे हम पी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड श्याम के बारे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्यू का। तो यहाँ पे यही चीज़ है। वेरिएबल्स क्या है? ये वेरिएबल्स जो है वो सिम्बल्स का प्रकार है, आर द टाइप ऑफ सिम्बल्स जो रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है कौन सी चीज़ का? सिंपल स्टेटमेंट्स का। सिंपल स्टेटमेंट्स के जगह पे हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल
कर सकता है। अगर सिंपल स्टेटमेंट एक है तो पी का इस्तेमाल करेंगे, अगर सिंपल स्टेटमेंट एक से ज़्यादा है तो पी क्यू आर एस टी जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 होता है क्यू, 3 होता है 4, अगर 4 होता है तो एस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद पी के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद है तुम्हारा टी। ठीक है, तो वही चीज़ कि जितने सारे स्टेटमेंट्स उतने सारे वेरिएबल्स। अगर स्टेटमेंट मेरा एक है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ अच्छे से समझो, अगर स्टेटमेंट मेरा एक है तो इस पर हम इस्तेमाल करेंगे पी। अगर स्टेटमेंट मेरा 2 है तो पी के साथ इस्तेमाल होगा क्यू। अगर स्टेटमेंट मेरा 3 है तो पी क्यू के साथ मेरा आर भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हमने देख लिया है कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स है टाइप ऑफ सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करता है सिंपल स्टेटमेंट्स को। ना व्हाट इज़ वैल्यू, वैल्यू क्या है। अभी ये जो सिंपल स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे बोला है कि राम इज मॉर्टल इज ए सिंपल स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ये सच हो सकता है या फिर झूठ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि राम इज मॉर्टल जो स्टेटमेंट है ये ट्रू भी है और फॉल्स भी है, नहीं है। अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स नहीं होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो वो ट्रू नहीं होगा। तो वैल्यूज़ जो है, वैल्यूज़ 2 प्रकार के होते हैं, एक है ट्रू और एक है फॉल्स। ट्रू को हम टी बोलते हैं एंड फॉल्स को हम बोलते हैं एफ। ए सिंपल स्टेटमेंट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स। एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो इधर ट्रू होगा या फिर ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ सिंबॉलिक लॉजिक। इसमें बेसिक छुपा हुआ है कि सिंबॉलिक लॉजिक का मतलब क्या है और सिंबॉलिक लॉजिक के पार्ट्स क्या क्या हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रूथ टेबल मेथड। सिंबॉलिक लॉजिक पे हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है ट्रूथ टेबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल करना पड़ता है और ट्रूथ टेबल के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल मेथड। तो देखो, कॉन्जंक्शन एंड डॉट, डॉट साइन, पी डॉट क्यू। एग्जाम्पल, राम इज ऑनेस्ट एंड श्याम इज वाइस। ठीक है, यहाँ पे समझो अच्छी तरीके से, 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे, एक है राम इज ऑनेस्ट और एक है श्याम इज वाइस। लेकिन ये 2 स्टेटमेंट मतलब पी है, उसके बाद यहाँ पे क्यू है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो जुड़ा हुआ है किसके माध्यम से, एंड के माध्यम से। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्जंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि देखो यहाँ पे लिखा है राम विल गो टू मार्केट एंड श्याम विल गो टू स्कूल। तो राम विल गो टू मार्केट क्या होगा मेरा, पी। उसके बाद एंड है, तो एंड का एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, वो है डॉट। ठीक है, तो ये है एंड का डॉट आ गया है। एंड के जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉट का इस्तेमाल। जब भी एंड आएगा हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो पी डॉट, उसके बाद शाम जो है, शाम विल गो टू स्कूल, ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो आ गया मेरा यहाँ पे क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जंक्शन। ठीक है, एकदम ईजी है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट इधर और के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिसजंक्शन। क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। और डिसजंक्शन पे हम इस्तेमाल करेंगे वी साइन का, जिसको बोला जाता है वेल साइन। क्या बोला जाता है, वेल साइन, पी वेल क्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इधर राम विल गो टू मार्केट एंड श्याम विल गो टू स्कूल। यहाँ पे इधर और है। ठीक है, 2 सिंपल स्टेटमेंट है, एक है राम विल गो टू मार्केट और एक है श्याम विल गो टू स्कूल, लेकिन इधर और है ना, इधर और। तो अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट इधर और के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है तो इस पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक तो हो गया राम विल गो टू मार्केट का पी और श्याम विल गो टू स्कूल का क्यू। लेकिन यहाँ पे इधर और है तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेल का इस्तेमाल करेंगे, वी साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो पी वेल क्यू, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है, इफ देन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो साइन हम इस्तेमाल करेंगे वो है इम्प्लीकेशन साइन, या फिर इसको बोला जाता है हॉर्स शू साइन। क्या बोला जाता है, हॉर्स शू साइन, पी हॉर्स शू क्यू। अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ मदर कम्स देन आई शिल गो टू मार्केट। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मम्मी आती है तो मैं क्या करूँगा, मार्केट पे, बाजार में मैं जाऊँगा।
दो सिंपल स्टेटमेंट है यहाँ पे। इफ़ मदर कम्स, ये हो गया मेरा एक स्टेटमेंट। आई शेल गो टू मार्केट, ये हो गया मेरा दूसरा स्टेटमेंट। पी एंड क्यू आ गया, दो सिंपल स्टेटमेंट आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, इफ़ है एंड देन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉर्स शू आएगा। क्यों? बिकॉज ये इम्प्लीकेशन पे आता है कि अगर दो सिंपल स्टेटमेंट इफ़ देन के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो इस पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हॉर्स शू साइन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। कौन सा साइन का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे हॉर्स शू साइन जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, पी हॉर्स शू क्यू। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। इफ राम विल गो टू स्कूल देन श्याम विल गो टू क्लब। यहाँ पे बोला गया है कि अगर राम कहाँ पे जाता है, स्कूल में जाता है, तो श्याम जो है वो कहाँ पे जाएगा, क्लब में जाएगा। तो राम विल गो टू स्कूल आ गया मेरा पी, उसके बाद श्याम विल गो टू क्लब आ गया मेरा क्यू। और इफ़ देन के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो इस पर हम क्या किसका इस्तेमाल करेंगे, हमने देखा है कि इफ़ देन रहते ही हम हॉर्स शू का इस्तेमाल करेंगे। तो आ गया मेरा यहाँ पे हॉर्स शू, पी हॉर्स शू क्यू जो है ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि नेक्स्ट वाला जो है इसका नाम है इक्विवेलेंस। तो हमने तीन ऑलरेडी देख लिया है। फर्स्ट वन कॉन्जंक्शन, जहाँ पे एंड वर्ड जो है एंड रहते ही हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। डिसजंक्शन, इधर और रहने से हमने वेल का इस्तेमाल किया है। इम्प्लीकेशन, इफ देन रहने से हमने हॉर्स शू का इस्तेमाल किया है। अभी 4 नंबर है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस पे क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ, अगर दो सिंपल स्टेटमेंट के बीच इफ एंड ओनली इफ ये जो वर्ड्स है ये अगर रहता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इक्विवेलेंट साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो है ये है हमारा इक्विवेलेंट साइन, पी इक्विवेलेंट क्यू। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, राम विल गो इफ एंड ओनली इफ शाम कम्स। यहाँ पे दो चीज़ बोला गया है, एक तो राम के बारे में बोला गया है, एक शाम के बारे में बोला गया है कि राम विल गो पी, शाम कम्स हो गया मेरा क्यू। इफ एंड ओनली इफ रहने से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इक्विवेलेंट साइन का इस्तेमाल करेंगे, और ये हो गया मेरा आंसर। देखो यहाँ पे लेते हैं और एक चीज़, आई शेल गो इफ एंड ओनली इफ ही विल कम। मतलब क्या है, मैं तभी जाऊँगा अगर कौन आता है, वो आता है। तो आई शेल गो जो है ये हो गया मेरा पी। इफ एंड ओनली इफ रहने से हमें क्या इस्तेमाल करना है, इक्विवेलेंट साइन जो है इसका हमें इस्तेमाल करना है, ही विल कम आ गया मेरा क्यू। तो आंसर हो गया पी इक्विवेलेंट क्यू। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निगेशन साइन। निगेशन का मतलब ही तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को मना किया जाएगा। अगर नो रहता है एक स्टेटमेंट या फिर दो स्टेटमेंट में, अगर नो रहता है, नॉट रहता है, इट इज़ नॉट दैट रहता है, इट इज़ फॉल्स दैट रहता है, तो हम इसको बोलेंगे निगेशन। जहाँ पे हम सिंबल किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कौन से साइन का, हम इस्तेमाल करेंगे कर्ल साइन का। कर्ल साइन कैसा होता है, ऐसा कर्ल साइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है आई विल नॉट गो, यहाँ पे एक ही वाक्य है, किसके बारे में बात किया गया है, आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो मतलब एक ही वाक्य है, सिर्फ पी है। क्या यहाँ पे दूसरा कोई वाक्य नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो सिर्फ पी है। तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसके आगे हम लगाएंगे ये वाला साइन, कर्ल साइन। क्यों यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे लगाने से दूसरा स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ पे तो हमारा एक ही स्टेटमेंट है, तो एक ही स्टेटमेंट होने के कारण हमने क्या किया है, पी के पहले हमने क्या लगाया है, हॉर्स शू का, सॉरी कर्ल साइन जो है वो हमने लगाया है। अगर हमने कैसा समझा, हमने यही समझ लिया कि यहाँ पे कर्ल साइन होगा। देखो यहाँ पे नॉट रखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है हमारा नॉट है। देखो यहाँ पे क्या है, नॉट है, ये नॉट और इस नॉट के साथ कनेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर किसी स्टेटमेंट के साथ नो, नॉट, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ फॉल्स दैट, ये कनेक्ट होता है, ये कनेक्टेड रहता है, तो हम इस पर किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्ल का इस्तेमाल करेंगे, जिसका साइन है ये साइन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है राम विल नॉट गो, ये वाला जो है राम विल नॉट गो, यहाँ पे एक ही वाक्य है, एक ही स्टेटमेंट है। तो एक ही स्टेटमेंट रहने से हमने क्या दिया है, पी दिया है। और नॉट भी एक ही है, एक ही बार नॉट बोला गया है, तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, कर्ल साइन जो है वो हम लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 5 मेथड्स ट्रुथ टेबल का।
तो पहला मेथड क्या है, अगर एंड रहता है तो पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है हमारा अगर एंड रहता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे है राम विल गो टू मार्केट एंड श्याम विल गो टू स्कूल, तो एक वाक्य है डॉट, उसके बाद दूसरा वाक्य है, ठीक है। डिसजंक्शन मतलब इधर और, अगर इधर और रहता है तो हम वेल का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा साइन, वेल साइन। जैसे फॉर एग्जांपल इधर राम विल गो टू मार्केट और श्याम विल गो टू स्कूल, पी है, क्यू है और इधर और है, इसलिए हमने वेल लगा दिया। उसके बाद है इफ राम विल गो टू स्कूल देन श्याम विल गो टू क्लब। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, एक है पी एक है क्यू, लेकिन इधर और नहीं है, यहाँ पे है इफ देन। तो हमें पता है इफ देन रहने से हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हॉर्सशू का इस्तेमाल करेंगे। हमने कर दिया यहाँ पे हॉर्सशू का इस्तेमाल, तो हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्या है, इक्विवेलेंस। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इक्विवेलेंट साइन है, इक्विवेलेंट साइन। जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल गो इफ एंड ओनली इफ ही कम्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, आई शैल गो एंड ही विल कम, ठीक है। तो आई शैल गो का पी आ गया, ही विल कम का क्यू आ गया, इफ एंड ओनली इफ है, इस पे हमने लगा दिया इक्विवेलेंट साइन। एंड लास्ट वन निगेशन। निगेशन पे क्या होगा, नो रहेगा या फिर नॉट रहेगा, इट इज़ नॉट दैट रहेगा, इट इज़ फॉल्स दैट रहेगा। इस पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्ल साइन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि राम विल नॉट गो, यहाँ पे एक ही वाक्य है राम के बारे में, तो पी दिया हमने, उसके पहले हमने क्या लगा दिया, कर्ल साइन लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रुथ टेबल मेथड। अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो पता चलेगा हमें। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ फॉल्स दैट ग्रासेस आर नॉट ग्रीन। यहाँ पे बोला गया कि इट इज़ फॉल्स दैट, उसके बाद फिर से नॉट आया है, तो हमें पता है कि देखो इट इज़ फॉल्स दैट हमें मिला है, उसके बाद ग्रासेस आर नॉट ग्रीन, तो यहाँ पे नॉट भी मिला है, मतलब दो बार हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, निगेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ग्रासेस आर नॉट ग्रीन मतलब क्या है, पी, ठीक है। उसके पहले हमें दो बार कर्ल साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों कर्ल साइन का इस्तेमाल दो बार हमने किया है, एक तो है इट इज़ फॉल्स दैट इसके लिए, और एक है ये जो नॉट है इसके लिए। दो बार हमने कर्ल साइन का इस्तेमाल किया है और एक को हमने ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है। इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, तो हो गया हमारा ये आंसर। नेक्स्ट क्या है, आकाश इज़ गुड एंड शोरोबी इज़ इंटेलिजेंट। तो आकाश इज़ गुड जो है इस पर हमने दे दिया पी, शोरोबी इज़ इंटेलिजेंट इस पर हमने दे दिया क्यू, और इस ये दोनों स्टेटमेंट किससे जुड़ा हुआ है, एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो आता है हमारे कॉन्जंक्शन के अंदर। किसके अंदर, कॉन्जंक्शन के अंदर। तो हमने इस पर किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉट का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ इट रेन्स देन क्रॉप विल नॉट ग्रो। अगर बारिश होता है तो क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, अगर बारिश होता है देन क्रॉप विल नॉट ग्रो, तो पी है, उसके बाद है हमारा क्यू। लेकिन इफ़ देन है ना, तो यहाँ पे इफ़ देन रहने से हमें किसका इस्तेमाल करना है, हॉर्सशू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या है, इधर कार्ल पॉपर इज ए लॉजिशियन और ए पॉलिटिकल फिलोसोफर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, या तो कार्ल पॉपर लॉजिशियन है या फिर कार्ल पॉपर जो है वो पॉलिटिकल फिलोसोफर है। तो पी आ गया, क्यू आ गया, इधर और है, इधर और है ना, तो इधर और रहने से हमें किसका इस्तेमाल करना है, यहाँ पे लिखा है देखो डिसजंक्शन का इस्तेमाल करना है, वेल साइन जो है इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पी वेल क्यू। राम इज़ नॉट इमॉर्टल, राम जो है वो इमॉर्टल नहीं है। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया गया है, कर्ल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वाक्य एक ही है, पी है सिर्फ, और कोई वाक्य है क्या इसके साथ, नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात किया गया है कि राम, मैन जो है, मैन इज़ नॉट मॉर्टल, मैन जो है वो इमॉर्टल, सॉरी मैन इज़ नॉट इमॉर्टल, मैन जो है वो क्या नहीं है, इमॉर्टल नहीं है। तो एक ही वाक्य है पी, तो उसके पहले हमने क्या लगाना है, कर्ल का इस्तेमाल करना है। अगर नॉट के साथ और एक बार अगर नॉट होता या फिर नो होता या फिर इट इज़ फॉल्स दैट होता या फिर इट इज़ नॉट दैट होता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो बार हम कर्ल का इस्तेमाल करेंगे और एक को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। क्या कंप्लीट हुआ है हमारा, कंप्लीट हुआ है ट्रुथ टेबल मेथड, जहाँ पे हमने किया है सिंबोलाइज। क्या किया है, सिंबोलाइज, सिंपल स्टेटमेंट्स को हमने सिंबोलाइज किया है, ठीक है। तो कैसे सिंपल स्टेटमेंट्स को हमने सिंबोलाइज किया है इस वीडियो पे हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे
कि ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ को पाने के लिए, सच्चाई को पाने के लिए हम टेबल का इस्तेमाल कैसे करके, ठीक है, रूल्स का इस्तेमाल कैसे करके, हम टेबल का इस्तेमाल कैसे करके हम ट्रूथ को निकाल सकते हैं। तो ये जो टेबल्स है इसके बारे में हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लो, अगर कोई भी डाउट रहता है तो आराम से पूछ लेना। मैं एक बार फिर से एक बार छोटा टाइम मतलब एक बार छोटी तरीके से एक बार मैंने रिवाइज कर देता हूँ। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट अगर एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है तो दो सिंपल स्टेटमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे, पी है, क्यू है, और एंड के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, डॉट का। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट जो है वो इधर और के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे वेल साइन का। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट इफ देन के माध्यम से जुड़ा हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे हॉर्सशू का। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ इस वर्ड से जुड़ा हुआ है तो हम इस्तेमाल करेंगे इक्विवेलेंट साइन का। अगर दो सिंपल स्टेटमेंट या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट के आगे या फिर पीछे या फिर एक सिंपल स्टेटमेंट के बीच हमें नो, नॉट, इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ फॉल्स दैट, ये सभी वर्ड्स मिलता है तो हम इस्तेमाल करेंगे इसका कर्ल साइन का इस्तेमाल हम करेंगे। तो देयर आर 5 मेथड्स, 5 साइंस, एक है डॉट, एक है वेल, एक है इम्प्लीकेशन जिसको हम हॉर्सशू भी बोल सकते हैं, एक है इक्विवेलेंट साइन और एक है कर्ल साइन। तो आई होप कि इस वीडियो पे ये सभी चीज़ें जो है वो समझ में आया है, और कल के क्लास में हम कंटिन्यू जो है वो करेंगे ट्रूथ टेबल मेथड्स के माध्यम से कि टेबल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। चलो।